तमाम लोग जो मेरा इंटरव्यू देख रहे थे उन तमाम से मैं कहूँगा कि खसफा 7 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और तमाम व्यूवर्स का खसफा न्यूज़ 7 के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोगों ने वक्त देकर मेरी बातों को सुना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त हैदराबाद के शहर डबीलपुरे पे यहाँ पर हमारे मशहूर व मारूफ सैयद सलीम साहब के मकान पर हूँ, जो रज़ा इलाही के प्रेसिडेंट हैं। सलीम साहब के कई वीडियोस आते रहते हैं जो बहुत वायरल होते रहते हैं और मैं सलीम साहब से सीधा मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि मुमताज़ कॉलेज के अंदर जो एक दीनी मदरसा है, फिर एक बिल्डिंग है, फिल्म शूटिंग के बारे में एक वायरल वीडियो बताए थे सलीम साहब, क्या मैसेज देते हैं उसके बारे में सलीम साहब? अस्सलाम वालेकुम। एक तारीख़ी इमारत है जो वफ़ है और वफ़ का मकसद ये होता है कि मंशाए वक़्फ़ होता है। आप अगर कोई चीज़ वफ़ करते हैं तो उसका एक मंशाए वक़्फ़ होता है, यानी जैसे पुराने नवाब हमारे जागीरदार जो बड़े नेक लोग थे, उन लोगों ने अपनी जायदादों को वफ़ किया, अल्लाह की राह में दे दिया, अल्लाह की ज़मीन हो गई हो। तो मुमताज़ कॉलेज भी जो ज़मीन है काफ़ी एकड़ों पे है, बड़ी कीमती ज़मीन है, वो वफ़ ज़मीन है। उस ज़मीन के अंदर ये आसफ़िया स्कूल था जो बंद हो गया, मुमताज़ कॉलेज था जो तकरीबन ख़त्म पे है वो, और बड़ा तारीख़ी कॉलेज था, काफ़ी लोग पुराने शहर के उसमें से तालीम हासिल करके निकले। बीच में दरमियान में एक बड़ी बिल्डिंग है, वो मस्जिद के लिए मुमताज़ुद दौला ने वफ़ किया था। उसके तीसरे मंजिले के ऊपर मस्जिद है, जाके देख सकते हैं आप। दूसरे मंजिले पे दीनी तालीम के क्लासेस के कमरे हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे दीनी इज्तिमात होते थे बच्चों के और असम्बली होती थी, बैठते थे, और चौथे मंजिले पे दीनी मदरसे का हॉस्टल था। ये इमारत अब पुरानी हो गई, उसको मीनारे भी लगी हुई है मस्जिद के। बदकिस्मती की बात यह है कि उस बिल्डिंग को जिसका मंशा वफ़ दीनी तालीम के लिए नवाब मुमताज़ यारुद्दौला जो है ना वफ़ किए थे, उनको औलाद नहीं थी। अब मैनेजमेंट जो लोग उसके ऊपर कब्ज़ा करके हैं उसके अंदर फ़िल्म की शूटिंग कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर चल रही है, उसको इजाज़त दिए हैं। तो अंदर हीरो हीरोइन और सारे लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तो हंगामा हो रहा है, जो भी बुराई हो रही है। तो उसका बिल्डिंग का मंशा क्या है कि वो दीन के लिए वो बिल्डिंग वफ़ है। अब उसके अंदर इस किस्म के काम कर रहे हैं, तो मैं आवाज़ उठाया और वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को भी मैंने अभी फ़ोन किया, सलीम साहब को मैंने कहा उसको रोकिए आप और उसका वक्फ बोर्ड से निकालिए, उसका मंशा वफ़ क्या है। अल्लाह के घर की मस्जिद है, वो ऊपर मीनारे हैं, उसको लाइटें लगा के वो लगा के, मस्जिद बंद है बहुत दिन से, इमारत मखदूश हो गई, पुरानी होगी बोल के उसको बंद करे हुए हैं। लेकिन पुरानी होगी बोल के मस्जिद बंद करे हुए हैं, लेकिन शूटिंग के लिए अंदर कलर करके झूमरा लगा के अंदर जो 300 आदमी काम कर रहे हैं, तो अब मखदूश नहीं है, वो नमाज के लिए मखदूश है। तो बनाने वाले जो थे वो बड़े नेक आदमी थे, मुमताज़ुद दौला, उन्होंने वफ़ किया। आइज़ा स्कूल भी उन्हीं का है, वो ये सब वक्फ़ है पूरे। तो उसके लिए मैंने आवाज़ उठाया, चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर काबिज़ हो, कमेटी बना के इसके ऊपर बैठ गए हों, ये तो दुनिया में चलते आ रहा है। नेक लोग अच्छे इस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, खानखाएँ बनाते हैं, मदरसे बनाते हैं, लेकिन बाद में उन मदरसों के ऊपर उसको अपनी विरासत में तब्दील कर लेते हैं। सियासी जमातों में भी यही हो रहा है कि सियासी दफ्तर बनाने वाले कुछ और लोग, बाद में आके कोई और ख़ानदान उस पर कब्ज़ा कर लेता है, कोई गलीज़ लोग आके जो है उसको अपनी प्रॉपर्टी में तब्दील कर लेते हैं। लेकिन बनाने वालों का जो इंटेंशन होता है वो बड़ा अजीम होता है, वो अजीम लोग रहते हैं जो ये बनाते हैं। उसके लिए मैंने एहतजाज किया। आज सलीम साहब, आज हुकूमत तेलंगाना की तरफ से आज गवर्नमेंट नौकरी वालों को आज तनख्वाह नहीं है, आज आप इसके बारे में क्या मैसेज देते हैं? गवर्नमेंट खसारे में चल रही है। जो गवर्नमेंट टीआरएस गवर्नमेंट ये कही कि आंध्रा वाले लूट के लेके चले जा रहे हैं, तेलंगाना अलग होना चाहिए, गोल्डन तेलंगाना। लेकिन जब तेलंगाना अलग हो गया तो उसका कोई फ़ायदा आवाम को नहीं पहुंचा। फिलवक्त आज बलदिया के जो लेबर हैं, सीवरेज डिपार्टमेंट के हैं, इन लोगों को सैलरीज़ नहीं है, तनख्वाह नहीं मिली, और जीएचएमसी माइनस में जा रही है, बजट नहीं है।
आरटीसी माइनस में जा रही है। इतना ज़्यादा क़र्ज़ सीएम केसीआर साहब ले चुके हैं कि उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि आपको ताज्जुब होगा। तो ऐसे हालात में वो सेक्रेटरीट बना रहे हैं 600 करोड़ का। या तो बिल्कुल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का हाल तो बहुत बुरा है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में कोई बजट नहीं है, मुसलमानों को कुछ मिल नहीं रहा है, सिवाय ज़बानी अखबारों में आप बयानात पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए, अच्छे अच्छे स्टेटमेंट आ रहे हैं। अभी बल्दिया के इलेक्शन हुए, बल्दिया के अंदर मेयर डिप्टी मेयर बना लिए, उनको कार दिलाने के लिए पैसे नहीं है बल्दिया के पास। मेयर और डिप्टी मेयर को नई कार दिलाने के लिए पैसे नहीं है। एक आपने एक बयान पढ़ा है। तो इस वक्त चल रहे हैं, महंगाई की मार अलग है, पेट्रोल 100 रुपये चल रहा है और हुकूमत एक 5 रुपये 2 रुपये 3 रुपये अपनी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्स में कम करने को तैयार नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव, एक मिनट, पीवी नरसिम्हा राव की बेटी के ताल्लुक से आप क्या रहे हैं साहब आपकी? देखिए, केसीआर साहब मरे हुए मुर्दे को बाहर निकाले। उनको मालूम है कि मुसलमान पीवी नरसिम्हा राव जो बाबरी मस्जिद के शहादत के ज़िम्मेदार मुसलमान मानते हैं ना, मुसलमान मानते हैं। अचानक वो हिंदू वोट ग्रैब करने के लिए उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव का भूत निकाला, 7 साला तकारीब की, 10 करोड़ रुपए मंजूर किए, सारे हैदराबाद में उनके फ्लेक्सेस लगवाए, सारे पिलरों पे आप देखे होंगे जितने भी जा रहे हैं आपके फ्लाईओवर्स, उसके नीचे जो उनकी तस्वीर लगा के, असम्बली के अंदर उनका पोर्ट्रेट, असम्बली के अंदर जो है एक रेजोल्यूशन पास करे भारत रत्ना दो, अभी पार्लियामेंट के अंदर भी बोले भारत रत्ना दो, उसके बाद पार्लियामेंट में भी उनका पोर्ट्रेट लगाओ पीवी नरसिम्हा राव का। लुम्बिनी गार्डन का नाम बदल के पीवी नरसिम्हा राव मार्ग रखेंगे, वरंगल सिटी का नाम बदल के पीवी नरसिम्हा राव रखेंगे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदल के पीवी नरसिम्हा राव यूनिवर्सिटी रखेंगे। ऐसे बहुत से ऐलान वो किए और अब उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव की बेटी को एमएलसी का टिकट दिया। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि हमारे हैदराबाद की एक मुकामी जमात है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसको कहते हैं, वो शुरू से पीवी नरसिम्हा राव के मसले के ऊपर असम्बली में खामोश है। वो केसीआर साहब के साथ आँख में आँख मिला के बात करने के मौक़िफ़ में नहीं है। क्या मजबूरी है, क्या डर है, क्या खौफ है सियासी तौर पे, पता नहीं है। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव का इतना कुछ हो चुका, जबकि जब वाईएस राजशेखर की गवर्नमेंट थी, राजशेखर रेड्डी की, उस टाइम जब करारदाद पास हो रही थी पीवी नरसिम्हा राव की, उस टाइम यही एमआईएम ने गड़बड़ करके जो है असम्बली से बाइकाट किया, बाहर निकल गए, असम्बली के वॉकआउट कर दिया। और वही आज खामोश बैठे हुए हैं। आज तमाम चीज़ें हो रही है लेकिन उसकी मुखालिफत नहीं कर रहे हैं लोग। अब मेरा एक सवाल है, आपकी व्यूवर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि अब जो मुसलमान ग्रेजुएट वोटर्स हैं हल्के में, वो लोग किसको वोट देना? बखौल अवीसी साहब के कांग्रेस को वोट नहीं देना, ख़राब है कांग्रेस, और बीजेपी को तो वोट नहीं देना, बीजेपी ख़राब है। तो अब इनको ऐलान करना चाहिए कि पीवी नरसिम्हा राव की बेटी टीआरएस को वोट दियो। क्यों? अभी कुछ दिन पहले बल्दिया में मेयर और डिप्टी मेयर बनाने के लिए इन लोगों ने टीआरएस का साथ दिया, मेयर डिप्टी मेयर बनाया। वहाँ भी थोड़ा सा झूठ बोले हैं वो कि हमको डिप्टी मेयर का ऑफ़र करे थे, लेकिन 2 दिन के बाद टीआरएस का जो मिनिस्टर है सिकंदराबाद का, उसने बयान दिया कि हमने एमआईएम से कोई तायद नहीं मांगी थी, उनकी तायद के बगैर हम बना लिए और हम कोई डिप्टी मेयर का जो है इनको ऑफ़र नहीं दिए थे। लेकिन अब बड़ा मसला है कि एमआईएम को मुखालिफत करनी चाहिए कि पीवी नरसिम्हा राव की बेटी को वोट मुसलमान वोट ना दें एमएलसी इलेक्शन में, ये बोलना चाहिए उनको, या फिर ये बोलना चाहिए किसको वोट दें, क्योंकि एमआईएम का उम्मीदवार भी नहीं है। तो उनको क्लेरिफाई करना चाहिए मुसलमान ग्रेजुएट वोटर्स अपना वोट किसके हक़ में इस्तेमाल करें, और मुखालिफत करना चाहिए टीआरएस की, लेकिन वो टीआरएस की मुखालिफत करने के मौक़िफ़ में नहीं है। अभी देखिए आप, जैसे सेक्रेटरीट की मसाजिद का मसला है, एक डेट दे दी गई थी बुला के, ये डेट के दिन हम संगे बुनियाद रखेंगे जी। और वो भी कोई सीएम साहब बुला के नहीं बोले। सीएम साहब तो असम्बली में भी वादा करे 15 अक्टूबर के दिन हम रख देंगे, 2nd वीक ऑफ अक्टूबर में रखूँगा असम्बली में,
और सब लोग बोले कि रखने वाले हैं। अक्टूबर चले गया, उसके बाद एक मीटिंग हुई, एहतजाज करे। मैं भी 2 मरतबा अरेस्ट हुआ ये एहतजाज में। एक बार नमाज़ पढ़ने जाके वहाँ पे अरेस्ट हुआ, पकड़ लिए पुलिस वाले। फिर एक बार जो है जेएसी का प्रोटेस्ट था, घर के बाहर निकला, पुलिस वाले आगे अरेस्ट कर लिए मुझे, दिन भर ले आके मुझे पुलिस स्टेशन में बिठाए। फिर उसके बाद एक मीटिंग हुई महमूद अली साहब की निगरानी में, बोले कि जो है 26 तारीख को जो है संगे बुनियाद रख देंगे। लेकिन पता नहीं, ये मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि केटीआर या केसीआर साहब बुला के तयखुन नहीं दिए, 2-3 मिनिस्टरों की एक कमेटी बना के बोले ठीक है। अब जैसे 26 आई, आज के अखबार के अंदर ऐलान है महमूद अली साहब का कि कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है एमएलसी इलेक्शन का, लिहाजा मार्च के महीने में जब कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा तो संगे बुनियाद रखेंगे। सब तैयारियां हो गई थी और वहाँ पे आलीशान मस्जिद बनेगी, फलां बनेगी। महमूद अली साहब हैं वो, उनकी बातों का कितना वेट है वो तो आवाम जानते हैं, आपके व्यूवर्स भी जानते हैं उनका क्या। वो तो 50 मरतबा बोल चुके कि हमारे सीएम साहब सेकुलर हैं, 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे। हमारे सीएम साहब जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। हमारे सीएम साहब मुसलमानों को बहुत चाहते हैं, अक़लियतों को। हमारे सीएम साहब अल्लाह का दिया हुआ अतिया है, अल्लाह ताला भेजे। वो क्या क्या है उनकी नज़र में मालूम नहीं, महमूद अली साहब के उनके लिए है, चूँकि उनको डिप्टी सीएम बनाए, उनको होम मिनिस्टर बनाए। उन्होंने बल्दिया की जीएचएमसी के अंदर इलेक्शन लड़े तो अपने महल्ले से, आज़मपुरे से नहीं जीत सकते, उन्होंने बल्दिया के इलेक्शन नहीं जीत सकते। उनको एमएलसी बना के बनाए तो अब लाजमी उन्होंने तो तारीफ़ करेंगे उनकी, तो वो तारीफ़ करेंगे। लेकिन काम तो कौम का आज तक महमूद अली साहब कुछ भी नहीं करे। ना 12% रिजर्वेशन में असम्बली के अंदर रेजोल्यूशन पास किया गया, मुसलमानों को धोखा दिया गया। और उसके बाद केसीआर ने कहा कि 12% रिजर्वेशन में नरेंद्र मोदी साहब से लड़के 12% रिजर्वेशन पास कराऊंगा, नहीं तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, तमिलनाडु के जैसा बोल चुके। 6 साल 7 साल से बोलते आ रहे हैं। यहाँ पे एक दिन का इजलास बुलाए असम्बली का, रेजोल्यूशन पास करे, सेंट्रल को भिजाए, सेंट्रल ने उठा के उसे कचरेदान में डाल दिया। फिर जाके ना ये मिले प्राइम मिनिस्टर से, ना ये जाके जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाले, ना इनके साथ जो सियासी जमा साथ में हैं एमआईएम, ना उस वो कभी पलट के ये पूछ रही है कि जनाब आप असम्बली में स्पेशल सेशन बुला के मुसलमानों के लिए 12% रिजर्वेशन का बिल पास करे थे, क्या हुआ? और आप बोले थे कि मैं दूंगा, लेकिन अब मिलने मिलाने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि 10% रिजर्वेशन अब वो दे चुके हैं एक अलग तरीक़े का। उसके अंदर तो वो अपने हिंदू लोगों को या दूसरे लोगों को उसमें से रिजर्वेशन, तो 50% रिजर्वेशन कंप्लीट हो गए। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के हिसाब से रिजर्वेशन 50% से अबव नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ अब तेलंगाना में 50% हो गए। तो अब आर्टिकल 16A 16B वगैरह उसमें अमेंडमेंट पार्लियामेंट में होना, वो भी 3/4 मेजॉरिटी होना, तो अब तो कोई ऐसे आसार नहीं है। अब तो बीजेपी की हुकूमत है, तो वो मुसलमानों के नाम के ऊपर रिजर्वेशन तो नहीं मिल सकता। वो आपके जो है पार्लियामेंट के अंदर आपके जो है अमेंडमेंट तो हो नहीं सकता। जो हालात अब नज़र नहीं आ रहे हैं उसको भूल जाइए आप, और मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन भूल जाइए, जिसका महमूद अली साहब बहुत वादा किए। अगर मार्च के अंदर मस्जिद का संगे बुनियाद नहीं होगा, हम फिर निकलेंगे, फिर एहतजाज करेंगे रोडों पे। अब के तो बहुत बड़े पैमाने पे करेंगे, हम पूरा शहर बंद कर देंगे, सारे शहर में, चार मीनार हो, मौजम जही मार्केट हो, एबिट्स हो, कहीं हो, हम हर शहर के चौराहे के ऊपर, आज हम बोल रहे हैं, हम चाहे हुकूमत हमको पकड़ के जेल में डाले या हमारे पे कितने मुकदमात बुक करे, हम हर चौरस्ते के ऊपर नमाज़ पढ़ने का ऐलान करेंगे। हम जाएंगे और खड़े के पूरा शहर बंद करेंगे हम।